अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ जहांगीर एंड वेलकम टू जेएनएस किचन। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो रेसिपी है खास दिल्ली वालों का शबदेग। शबदेग एक ट्रेडिशनल पुरानी डिश है दिल्ली वालों की, खासतौर पे इंडिया से कुजीन के अंदर ये शामिल हुआ इस डिश को, और बहुत ही डेलिकेटेड किस्म की ये एक सालन, एक ग्रेवी बनती है जिसके अंदर कैरेट और कोफ्ते का इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ जगहों पे शलजम का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनती है दिल्ली वालों की शबदेग। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं शबदेग का, ठीक है जी। और शबदेग के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर 120 ml ऑयल। अच्छी क्वांटिटी 120 ml की होती है और हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे करीब आधा किलो बीफ मिन्स। और उससे पहले जो हम इसके अंदर प्रोडक्ट डालने वाले हैं वो है गाजर। ये देखें जी, गाजर को हमने इस तरह से काट लिया। ये 2.5 अदद गाजरें हैं, ठीक है। और कोशिश ही कीजिए, अभी तो स्टार्टिंग सीजन है, इतनी ज्यादा बड़ी और मोटी गाजरें नहीं आई हैं। जितनी ज्यादा बड़ी और मोटी गाजरें होंगी उतना ही अच्छा शबदेग का लुक निकल के आता है। ये ऑयल के अंदर हम इस वक्त डाल लेंगे। इसको हम करीब 2 से 3 मिनट तक ऑयल के साथ इसको फ्राई करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेज आपको दिखाते हैं। इतने यहाँ पर हमारी गाजरें फ्राई हो रही हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ मसालों को समझ लें। अच्छा जी, हमें 2 स्टेजेस में मसाले इसमें रखने होंगे। एक होगा हमारा साबुत गरम मसाला, जिससे हमने अपना गरम मसाला यानी कोफ्तों का, शबदेग के कोफ्तों का मसाला बनाना। एक अदद हमने ले लिया है यहाँ पर नटमेग। उसके साथ हमने लिए हैं यहाँ पर 5 से 6 दाने लौंग के, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा ऊपर जीरा, 2 से 3 टुकड़े अच्छी खुशबू के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर दालचीनी के, एक अदद बादियान का फूल हमने यहाँ पर तोड़ लिया है, हाफ टी स्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर, और ये हैं हमारे पास बड़ी इलायची के दाने, ठीक है। ये हैं बड़ी इलायची के दाने। और इसके साथ हमने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा ये मेस, ठीक है। इसको अब हम लोग पीसते हैं, साबुत गरम मसाले को पीसते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मजीद कौन कौन से मसाले डलेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग इसको पीसने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर गाजर जब आपके टाइम पूरा हो जाए, 2 से 3 मिनट आपने इसको कर लिया, उसके बाद इसको चूल्हे पे से रिमूव कर दें, क्योंकि ऑयल गर्म होगा। जब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे तो गर्म ऑयल में जाके मसाले जल जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको हटा रहे हैं चूल्हे पे से, इसको 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं ताकि ऑयल ठंडा हो जाए। इतने हमने जो अपने मसाले पीसने वो हम पीसते हैं और फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। ये ले जी, यहाँ पर हमारे मजीद मसाले आ गए। अब हम इसको समझ लें। क्वांटिटी हमने अच्छी खासी रखी है, कुछ जाएगा ग्रेवी के अंदर और कुछ जाएगा हमारे पास कोफ्तों के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लिया है 2 टीस्पून भर के नमक। उसके साथ हमने लिया है यहाँ पर 1 + 1/4 यानी 1.25 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.25 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। ये हमने लिया है साबुत पिसा हुआ गरम मसाला, जो अलग से बाजार का मिलता है, वो हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून भर के ये है हमारे पास छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है जी। ये मसाला यहाँ पर था और जो दूसरा हमने गरम मसाला अपना पीसा था वो हम इसके साथ इसको मिक्स कर देंगे। इसको हम लोग मिक्स करते हैं यहाँ पर। ये ले जी, मसाला यहाँ पर मिक्स हो चुका है, सही है। इस तरह से इसकी लुक निकल के सामने आएगी। अब हमने ले लिया है यहाँ पर बीफ मिन्स, ठीक है। बीफ मिन्स है हमारे पास आधा केजी, और देखिएगा कि ये इस तरह से बारीक पिसा हुआ, सही तरह बारीक पिसा हुआ हो। मोटा कीमा होगा तो कोफ्ते खुल जाएंगे। अब इस स्टेज पे हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर 1, 2, 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर यहाँ पर ये मसाला डाला है, बाकी मसाला हमने ग्रेवी के लिए बचा लिया, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करें ताकि सारा मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। हम इसको फिर तैयार करते हैं और करने के बाद अब हम चलते हैं वापस अपने स्टोव की तरफ और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करने का आपको तरीका बताते हैं, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा ताकि मसाला एक जगह ना रह जाए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं अब स्टोव पे। ये लें जी, कैरेट को हम लोग वापस चूल्हे पे ले आए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी ग्रेवी तैयार करने जा रहे हैं।
सबसे पहली चीज जो हमने इसके अंदर ऐड करना है वो है करीब 2 टेबल स्पून भर के गार्लिक का पेस्ट। क्योंकि बीफ मेंस के अंदर हमने किसी किस्म का गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया है, ना गार्लिक यूज किया है कि जो बीफ की अपनी थोड़ी बहुत स्मेल है उसको खत्म करे। ठीक है जी, इसको हम 1 से 2 मिनट पकाते हैं। सही पकाने के बाद फिर कंटिन्यू यहीं से करते हैं। 2 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं गार्लिक को पकते हुए। अब जो हमारे पास मसाला बचा था, जो हमने कोफ्तों से बचा लिया था, वो हम मसाला इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसको हम मजीद 3 से 4 मिनट मसाले को पकाएंगे ताकि एक अच्छे से यहाँ पर मसाले का अरोमा पूरे इस ऑयल के अंदर आ जाए, कैरेट के साथ लग जाए। और फिर हम चलेंगे अपने कोफ्तों की तरफ और आपको कोफ्ते बना के तैयार करके इसके अंदर उतारने हैं हमने। ठीक है, उसके बाद फिर क्या स्टेज करेंगे वो हम आपसे मजीद आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, मसाला यहाँ पर भुन चुका है, मसाला यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इस दौरान हम लोग यहाँ पर कोफ्ते तैयार कर रहे हैं और कोफ्तों की शक्ल देख लीजिए, इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसकी बड़ी सी बॉल बनेगी। आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटी बॉल्स नहीं बनाइएगा, लुक अच्छी निकल के नहीं आएगा। ठीक है, हम इसकी मजीद बॉल्स बनाते हैं और इस दौरान हम इसको स्टोव पे से हटा लेंगे। क्योंकि अब जो थोड़ा सा टेक्निकल इसमें तरीका है, ये जो हम बार बार रख रहे हैं उतार रहे हैं, रख रहे हैं उतार रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक अभी हम बताएंगे आपको कि आगे हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग क्या चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से हम इसको चूल्हे पे से हटा रहे हैं। ये ले जी, यहाँ पर इस तरह से कोफ्तों की बॉल्स बना के हमने तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज अब हमने क्या करनी है वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो दही। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और फेंटने के बाद अब हमने लिया है यहाँ पर करीब हमने लिए थे आधा किलो प्याज कच्चे, जिसको हमने फ्राई कर लिया। अब इसको दही में डालने से पहले अच्छी तरह इसका चूरा कर लीजिए। ये ले जी, प्याज को चूरा करने के बाद अब हमने रखना है यहाँ पर चूल्हे पे अगेन इसको, और हमने जो प्याज और दही है इसका हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसको हाथ ही से मिक्स करें और हाथ से ही डाल दें। अब आपने करना क्या है, आपने इस तरह से लिया और इसको इस तरह से ही मिक्स कर दिया, बस खत्म। आपने इस तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद देखें इस तरह से इसकी शक्ल निकल के आ रही है और यही आपने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है जी, ऐड हो गया। अब इसके साथ हमने यहीं पर इसको इस तरह से मिक्स कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, हमने यहाँ पर चूल्हे से रखना, चूल्हे से उतारना बार बार इसलिए बोल रहे थे कि अगर ऑयल गर्म होगा, ऑयल ठंडा नहीं हुआ होगा, ऑयल गर्म होगा, इसमें दही जाते ही फट जाएगा, दाना रह जाएगा, दही के कर्ड्स अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा और एक अजीब सा फटा हुआ दही नजर आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने इसको मजीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद फिर हम चलते हैं कोफ्तों की तरफ और फिर कोफ्तों का तरीकेकार आपको बताते हैं। ये ले जी, यहाँ पर अगर गौर करें तो दही में बबल्स आना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर अब हम कोफ्तों को उतार देंगे, कोफ्तों को रख देंगे। अब जरा सा थोड़ा सा साइंटिफिक समझिएगा, दही अपना पानी छोड़ेगा जिससे खटास भी पैदा होगी हल्की सी, और दही के अंदर ही पानी के अंदर ये पकेंगे। दूसरा ये कीमा है। ठीक है, और इस कीमे के अंदर भी अपना पानी मौजूद है। ठीक है, उस पानी में अपने मॉइस्चर में पकेंगे। देखें, कोशिश करिएगा कि बॉल्स के अंदर क्रैक्स ना हो। अगर ये क्रैक्स होंगे तो या तो कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे या ये बिखर जाएंगे। अब इसके अंदर आपने चमचा नहीं चलाना। ठीक है, इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है। चमचा नहीं चलेगा, चमचा चलाएंगे कोफ्ते टूट जाएंगे। इसको हाथ से इसी तरह एडजस्ट कर लें, अभी कोफ्तों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग पकाते हैं और तरीकाकार क्या है इसको मिक्स करने का वो आपको दिखाते हैं। ये देखें दी, आपने इसको किस तरह से करना है, इस तरह से पतीले को पकड़ा और इसी तरह से इसको हिला देंगे। अब हम इसको छोड़ रहे हैं मीडियम चूल्हे पे, ना ज्यादा स्लो कीजिएगा ना ज्यादा फास्ट कीजिएगा। फास्ट करेंगे इसमें बबलिंग आएगी, कोफ्तों में अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस बबलिंग को संभाल सके। ठीक है, स्लो कर देंगे तो सिर्फ अपना मॉइस्चर छोड़ता रहेगा, सही तरह पकेगा नहीं। इसको हम लोग मीडियम चूल्हे पे छोड़ रहे हैं और आपसे मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद
और फिर इसकी शक्ल आपको दिखाएंगे। ये लें जी, यहाँ पर हमने अपना टाइम पूरा कर रहे हैं और माशाल्लाह ये हमारी सॉरी, यहाँ पर हमारी ये शबदेग बन के तैयार हो गई है। ठीक है, इस तरह से इसकी लुक आएगी। तेल ऊपर आ चुका है, मसाला इसका बन चुका है। ठीक है, अब हम लास्ट चीज इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो हम बताते हैं। आखिर में जो चीज इसमें डलेगी वो है हरा धनिया, एक अच्छी सी खुशबू के लिए। इसको अब हम सिर्फ 2 से 3 मिनट का दम लगाएंगे। और 1/4 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर, जो हमें बाजार में मिलता है। एंड में बस इसमें हम जरा सा ये डालेंगे। इसको 2 मिनट का हम लोग और दम लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे प्लेटिंग पे। ये लें जी, यहाँ पर हमारी शबदेग तैयार है। इसको बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये शबदेग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।